देखो सवाल क्या था। एक दुकानदार 8,000 रुपए में कुछ वस्तु परचेज करता है। वह कुल वस्तु का 1/4 भाग 20% हानि पर बेच देता है। शेष वस्तु को कितने % लाभ पर बेचे कि उसे कुल पर न तो लाभ हो और न ही हानि। ठीक है, हमने आपको बताया था एलिगेशन से बहुत आसान हो गया है। देखिए कैसे, इसका मतलब समझिए पहले 1/4 का क्या मतलब है। 1/4 भाग मतलब 4 में से 1 भाग। ठीक है, 4 में से 1 भाग, बचे कितने भाग? 3। 4 में से 1 भाग को बेचता है कितने % पर? 20% पर। ठीक, और जो 3 भाग बचे वो हमें निकालना है कितने % पर बेचेगा, यहां से हमें निकालना है। ठीक, अब उसने कहा न तो लाभ होता है और न ही हानि। औसत क्या रहता है उसे? 0, न तो लाभ और न हानि, तो यहां पर रखेंगे हम 0। ठीक है, अब देखिए 20 में से 0 जाएगा तो क्या आएगा यहाँ पर? 20। ठीक है, इसका कितना गुना है ये? 6 से ही 2/3। ठीक है, अब इस ठीक है ये हानि, इसलिए 0 में से इसको माइनस करेंगे तब आएगा प्लस का 20। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ये इसमें से इसमें जुड़ेगा ये, तो इसमें जोड़ोगे तो क्या आएगा? 6 से ही 2/3। ठीक है, सवाल क्या है आपका? एक दुकानदार अपनी वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 180 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य और उस वस्तु का पहला विक्रय मूल्य और बाद का विक्रय मूल्य बताइए। यही है क्या? अब देखिए इसने क्या कहा, अगर कोई वस्तु 100% में थी तो उसने कितने में बेच दी? वो 112 की बेच दी। ठीक है, परसेंट में लिख लीजिए, 112% में बेच दी। ये तो कहा ना, कितने की बेच दी? 112%। लेकिन उसने क्या कहा, यदि वो इसको 180 रुपया अधिक बेचता तो उसे 18% का लाभ होता। अभी कितने % का लाभ था उसे? 12% का। अब उसे चाहिए कितने % का लाभ? 18% का। तो वस्तु कितने में बेचनी पड़ेगी उसे? 118% में बेचनी पड़ेगी। वस्तु का दाम अगर 100 रुपये था तो उसने 12% लाभ कमाया पहले, तो 112% में गई। लेकिन उसे चाहिए 118% लाभ, सॉरी 18% लाभ। ठीक, कितना चाहिए? तो उसे 118% में बेचनी पड़ेगी। ठीक है, अब पहले से कितना ज्यादा मूल्य में बेचा उसने? 180। सवाल में कहा 180 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। ठीक है, और यहाँ पर पहले से कितने ज्यादा में बेच दिया? 6%। तो पहले से जो ज्यादा है वो 6% है, और सवाल में कहा कि 180 रुपया ज्यादा है, तो आपका जो 6% है ना, 180 के बराबर है 1 की 30। ठीक है, उसने पहले क्या कहा? क्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य क्या था हमारा? 100%। तो भाई जब 6% 180 के बराबर है तो 100% क्या होगा? 180 बटे 6 गुणा 6 कितने का आया? 3,000 रुपये। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? 3,000 रुपये। ठीक, अब उसने कहा पहला एसपी, पहला विक्रय मूल्य है, पहला तो 112% में बेची थी वो। ठीक है, तो 112% क्या होगा? 100% आपका 3,000 है, तो 112% कितना होगा? आप 3,000 का 3,000 बटे में 100 और गुणा में 112। 2 0 काट दो, कितना आएगा? 3 2 6 3 और 3 3 3360। ठीक है, अब हमें उसने ये भी कहा कि बाद का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 118% भी निकालना है। 118%, तो 118% कैसे निकाल लोगे? जब इसी से ले लो, इसी से निकाल देंगे हम। 3,000 बटे 100 गुणा 118, 2 0 कैंसिल,
एक जीरो या 3 अटे 24, 3 एकम 3 और 2 5 और 3 एकम 3540। ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य था 3000 रुपए। जब उसने पहली बार वस्तु को बेचा था तो कितने बेचा था? 3360 रुपये में। फिर उसने कितने रुपए में बेचा उसको? 18% ज्यादा में। तो कितने 118% कितना आया? 3540। अब देखो, अगर वो बाद का विक्रय मूल्य पूछता ना तो एक और तरीका था हमारे पास, 118% निकालने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट इसमें 180 रुपया जोड़ दो। क्योंकि कितने ज्यादा बेचा था उसने? सवाल में कहा ना, पहले जितने में बेचा था उसने 180 ज्यादा में बेचता, तो 3360 में 180 जोड़ेगा तो यही आएगा। ठीक है ना, निकालने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ क्या? ठीक है, चलिए करिए लो। सवाल है आज का, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह इस वस्तु को 640 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 9% का लाभ होता है। इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये तो कहा ना। देखिए, वस्तु अगर 100% की थी तो उसने पहले क्या किया? 7% हानि पर बेच दिया। तो 7% हानि का क्या मतलब है? 53% में बेच दिया। ठीक है। उसने कहा कि यदि इस वस्तु को 640 रुपया अधिक में बेचता तो उसे 9% का लाभ होता है। भाई 9% का मतलब 100 से ही तो देखना हमें, तो 9% का मतलब वस्तु कितने परसेंट में जाती हो? 9 है, 109% में वस्तु कितने परसेंट में जाती है? 109% में। इससे कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है। और उसने क्या कहा? कितने ज्यादा में बेच दिया? 640। तो आपका जो 16% है ना, वो किसके बराबर है? 640 के बराबर है। ठीक। उसका सीपी तो 100% ही होगा। तो अगर हमें 100% निकालना है तो 640 बटे 16 और गुना 100, 16 चौके 64, तो कितना आ गया? 4। ठीक है। तो ऐसा आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर वो कहता है पहला विक्रय मूल्य क्या था तो इसका निकाल लेना आप 93%। ठीक है। अगर वो पूछेगा कि इसका बाद का विक्रय मूल्य क्या था तो इसका निकाल लेना आप 109%। ठीक है। अब देखिए, इससे भी आसान तरीका इसका था। वैसे तो ये भी आसान है। ठीक। जब भी सवाल में वो कहे कि भाई 7% हानि और इतने % लाभ, ठीक, उसने पहले कितना हानि दिया? 7% लिख लो। ठीक है। फिर उसे कितना लाभ चाहिए? 9% लिख लो। ठीक। एक बात ध्यान रखना, जब एक हानि हो और एक लाभ, ठीक है, तो माइनस और प्लस के साइन मत देखो, उन्हें दोनों को जोड़ दो। उन्हें दोनों को जोड़ देगा। देखो, यहां से वहां तक जाने में कितना अंतर बैठता है? 16। और इन्हें जोड़ने में कितना बैठेगा? 16। जब ये लाभ और हानि हो गए, जब लाभ और हानि हो गए तो डायरेक्ट 16% किसके बराबर? आपका 640। ठीक है। हमें कितना चाहिए? 100%। तो 100% 640 बटे 16 और गुना 100। दोनों लाभ दिए हो, दोनों लाभ दिए हो तो अंतर कर लो उनका। दोनों लाभ दिए हो तो माइनस कर लो। जैसा पिछला सवाल था, यहाँ से डिवाइड करो से 16 चौके 64, कितना? 4000 आ गया। अब यदि ये दोनों आपके दिए हो लाभ या दोनों दिए हो हानि, तब आपको माइनस करना है। दोनों एक जैसी संख्या दी हो, लाभ दिया हो या हानि दी हो, तो सवाल से ही केवल माइनस कर देना बस। ठीक है। अगर दोनों अलग अलग साइन के दिए हो, एक लाभ और एक हानि, तो फिर क्या करोगे? दोनों को प्लस कर देना। देखो वही अंतर आता है भाई। जब हानि होगी, यहां से देखो एक बार, जब हानि होगी तो 100 से पीछे जाओगे आप। ठीक है। जब लाभ होगा तो 100 से आगे जाओगे। तो यहां से यहां तक जाने में क्या अंतर आएगा? जो आपने 7 कम किया और ये 9 ज्यादा किया, तो इन दोनों का ही तो डिफरेंस बैठता है यहां से यहां तक का। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा हमें। ठीक। लेकिन यदि ये होते दोनों लाभ, अगर दोनों लाभ होते, पिछले सवाल में कैसे था वो? पिछले सवाल में देखो 112%, ठीक, और फिर था 118%। ये तो था ना।
जो 112 और 118% था, इनका अंतर इससे कितना ज्यादा, 6%। अब देखिए इससे ज्यादा तो देखा था ना हमने, तो इसका मतलब यहां से अंतर आया नहीं, तो यहां तो जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। जोड़ते तब जब 100 से एक कम होता है, एक ज्यादा होता है, ठीक। और जो दोनों एक जैसे साइन के हो गए, दोनों लाभ लाभ हो या दोनों हानि हानि, तो हम क्या करेंगे, उनका अंतर देंगे, ठीक है ना। हाँ 20%। देखो एक दुकानदार एक वस्तु को 5% हानि पर बेचता है। यदि वस्तु के मूल्य को 900 रुपये बढ़ा दिया जाए तो उसे 10% लाभ होता है। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यही था ना सवाल। देखिए पहले क्या कहा उसने, 5% का लॉस। आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 5% का लॉस दिया उसने, ठीक है। और उसे चाहिए क्या, 10% का लाभ। तो 10% का लाभ 900 रुपये अधिक में बेचकर तो सर 10% का लाभ होता है। हमने कहा अगर ये लाभ और हानि दोनों दिए हो तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। जब दोनों को प्लस करो तो क्या आएगा आपका 15%। किसके बराबर, 900 के बराबर 15%, ठीक है। तो आपका 100% क्रय मूल्य क्या होता है 100%। तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 900 बटे 15 गुणा 100, कितना आया 6000 रुपये। वस्तु कितने की थी वो, वस्तु थी 6000 रुपये। वस्तु कितने की थी 6000 की। उसने कहा मुझे 20% लाभ चाहिए, कितने की बेचूं, ठीक है। तो इसका 120% निकाल लो। जब इसका 120% निकाल लोगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, 6000 का 120% निकाल लोगे तुम, तो ऐसा निकले चाहिए। कितना आया 72, ठीक है। जब उसने देखो अगर सवाल में पूछता उसका कॉस्ट प्राइस में बताइए, तो आपको जरूरत थी 6000 निकालने की, ठीक है। आप डायरेक्ट आपको इसे निकाल सकते थे, आप डायरेक्ट, इसकी जरूरत नहीं थी निकालने की। कैसे, देखिए आप क्या करते हैं, आपको पता है कि 15% इसके बराबर है, 15% के बराबर है, ठीक। जब इसे 20% का लाभ चाहिए तो हमें पता है कि वस्तु हमारी 120% में जाएगी। कितने में जाएगी, 120% में। तो डायरेक्ट यहीं से निकाल लो, 15% बराबर 900 के हैं, तो भाई 120% किसके बराबर, तो 15 छिक्का 12 छिक्का, आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। 6000 को निकालने की जरूरत ही नहीं है। हो गया, चलिए नोट करिए। देखिए सवाल क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है। यदि वह 10% कम मूल्य पर खरीदता तथा 3 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, वस्तु का पुराना विक्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य भी बताइए। यही है क्या सवाल जी। देखिए अगर वस्तु 100% की थी तो उसने उसे कितने में बेच दिया, 10% लाभ पर, तो उसने बेच दिया उसको 110%, ठीक है। लेकिन उसने क्या कहा कि भाई अगर 100% में ना खरीद कर तो उसे 10% कम में खरीदता, मतलब 100 की ना खरीद के तो कितने में खरीदता, उसे 90, ठीक है। वो कितने में खरीदता, 90%। तो जैसे वो 90% में खरीदता तो उसके लिए तो सीपी उस समय 90% ही होता है। तो अब जब वो 90% में खरीद कर लाएगा तो लाभ हानि किस पर देखेगा, इस पर देखेगा, 90 पे तो देखेगा। तो उसने क्या कहा कि वो यदि 3 रुपए अधिक में बेचता, अधिक का मतलब पहले जिस मूल्य में बेच दिया था उससे 3 रुपए अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता है, 25% का। खरीद कर तो लाया 90 की, तो 25% का लाभ इसी पर तो देखेगा। क्या बात समझ में, तो इसका 125% आई, क्या बात समझ में जी। इसका 125% कितना आएगा भाई, 1 0 कैंसिल, 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18 4 22, 9 एकम 9 2 11, 10 से डिवाइड कराओ तो पॉइंट आएगा, ठीक है। 4% 112.5% में बिकती वो वस्तु, ठीक है।
और क्या कहा उसने, पहले से 3 रुपए अधिक। तो पहले कितने बेचे थे, 110 में, अब कितने बेचे थे उसने, 112.5 में। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर दिया है वो 3। ठीक है, और इन दोनों का अंतर हमारा कितना आया, 2.5। 2.5 ही तो है ना, तो हमारा 2.5% 3 के बराबर है। ठीक, तो पहला हमें क्या चाहिए, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, क्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य ये लेंगे हम 100, क्योंकि यहीं पर कह रहा हो कम या ज्यादा, तो क्रय मूल्य तो 100 ही था ना। तो 100% कितना होगा भाई, 3/2.5 गुना 100। 1 पॉइंट हटाओ तो 0 हो जाएगा, 25 चौका और 4 दिया, 120 रुपए की वस्तु, 120 रुपए आया आपका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 120 रुपए की वस्तु थी, फिर उसने क्या कहा, पुराना विक्रय मूल्य, पुराना विक्रय मूल्य ये है 110। ठीक है, अब इसे 110 ज्यादा में बेचना है, 110 ज्यादा में FP1, पहली वस्तु का, जो वस्तु का पहला विक्रय मूल्य है, मतलब 120 का कितना निकाल लेंगे हम, 110%। ठीक है, तो 100 में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये कितना आएगा, 132। तो पहला कितने में बिकी होगी वस्तु, 110 से। अब देखो उसने क्या कहा, 3 रुपया अधिक, या तो 3 रुपया इसमें जोड़ दो डायरेक्ट, 135 का विक्रय मूल्य आएगा दूसरे वाला। ठीक है, या फिर आप 120 का 112.5% निकाल लोगे, तब भी 135 आएगा। बताओ कैसे करो, इसमें जोड़ दो, इसी में जोड़ो तो 3 रुपया SP2, तो 100 इसमें कितना, 3 रुपया, तो 135 रुपये की वस्तु। ठीक है, 135 की वस्तु। आई क्या बात समझ में। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 20% कम मूल्य पर खरीदता तथा 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। उसका क्रय मूल्य क्या था, पुराना व नया विक्रय मूल्य भी बताइए, ये है ना। चलिए, वस्तु अगर 100% में थी तो उसने पहले कितने में बेच दिया उसको, 10% प्रॉफिट पर, 110%। ठीक है, फिर उसने कहा यदि वह वस्तु को 20% कम में खरीदता, 20% कम का मतलब वो 100 की बजाय वह उसको 80 में खरीदता। ठीक है, तो 20% कम में खरीदता तथा 10 रुपए अधिक में बेचता। जब वो बेचने की बारी आती है ना, तो जिस मूल्य पर उसने पहले बेचे था ना, उससे कंपेयर कर रहा है। ठीक है, तो 10 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। लेकिन अब तो इसने खरीद कर लाया था, तो 40% का लाभ तो इस पर होगा। ठीक है, तो इसका 140% निकाल, 2 जीरो कैंसिल, कितना आया, 112%। ठीक है, उसने पहले किस में बेचा था, अब कितने में बेचा है, 112, तो कितना ज्यादा में बेचा, 2% ज्यादा में। और उसने क्या कहा कितने ज्यादा में बेचता है, 10 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है। तो आपका जो 2% आया है ये 10 के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस 100, तो 100% किसके बराबर होगा, 10/2 गुणा 100, 2 पंजे 10, तो कितना आ गया, 500। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, 500 रुपया था। ठीक है, वस्तु कितने की थी वो, 500 की। अब उसने पहली बार कितने बेचे थे, 110% में। ठीक है, तो 500 का 110% निकाल, कितना आएगा, 550। ठीक, ये तो आप इसका निकाल के भाई क्या करोगे, इसका 12% निकाल लेना, इसमें 10% प्लस करोगे, कितना आएगा, 500। ये आपका SP2।
ठीक है।